हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी एनाबेल क्रिएशन के बारे में बात करेंगे, जिसको 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का पहला पार्ट द एनाबेल को हमारे ही चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों पार्ट आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी की स्टार्टिंग में मिस्टर मुलिन को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉल मेकर रहते हैं और वो अपने पहले एडिशन की पहली डॉल बनाते हैं। मिस्टर मुलिन अपनी वाइफ ईस्टर और उनकी 7 साल की बेटी के साथ अपने घर में रहते हैं। सीन में आगे मिस्टर मुलिन अपनी वाइफ और अपनी बेटी एनाबेल के साथ चर्च से अपने घर वापस आ रहे होते हैं। तभी वहाँ रास्ते में मिस्टर मुलिन की कार खराब हो जाती है और उस रास्ते पर आ रही एक कार के सामने एनाबेल आ जाती है, जिससे एनाबेल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट करके 12 साल के बाद दिखाते हैं, जहाँ पर एक अनाथालय की बस में एक नन और 6 लड़कियाँ होती है, जो मिस्टर मुलिन के घर पर रहने जा रही होती है। यहाँ मिस्टर मुलिन और उनकी वाइफ ने अपना घर अनाथालय के बच्चे को रहने को दिया होता है। यहाँ लड़कियाँ में से एक लड़की हैंडीकैप होती है, जिसका नाम जेनिस होता है। यहाँ मिस्टर मुलिन सभी को अपना घर दिखाते हैं। इतना बड़ा घर देखकर सभी लड़कियाँ खुश हो जाती है। मिस्टर मुलिन को नन बोलती है कि क्या जेनिस और मैं नीचे वाले फ्लोर पर रह सकते हैं, क्योंकि जेनिस फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो यहाँ पर मिस्टर मुलिन एक ऑटोमेटिक स्टेयर चेयर को ऑन करते हैं, जो उन्होंने उनकी वाइफ के लिए बनाई थी। यहाँ जेनिस उस चेयर पर बैठकर ऊपर जाती है, तो वहाँ एक कमरे में उसको पीछे एक परछाई दिखती है। जेनिस पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। यहाँ पर सब लड़कियाँ आकर अपना अपना रूम सेलेक्ट कर लेती है। जेनिस एक कमरे के बाहर खड़ी होती है, जो बंद होता है। जेनिस अंदर जाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर मिस्टर मुलिन आकर उसको रोक देते हैं और बोलते हैं इस रूम में जाना मना है, इससे दूर रहना। यहाँ जेनिस उसकी दोस्त लिंडा के साथ रूम में रहती है, जहाँ पर अधूरी बनी डॉल्स रखी होती है। यहाँ नन को दिखाते हैं, जो अपने रूम में होती है। वहाँ उनके पीछे एक विंडो ओपन होती है। नन वहाँ देखती है तो उनको अजीब लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की नैन्सी आकर नन को आवाज़ लगाती है, जिससे नन डर जाती है। नैन्सी बाहर खेलने की परमिशन लेती है और सब लड़कियाँ बाहर चली जाती है। यहाँ जेनिस हैंडीकैप होने की वजह से सबको अपने रूम में विंडो से खड़ा होकर देखती है। तभी वहाँ जेनिस के पीछे एक लड़की का साया दिखता है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जब जेनिस पीछे पलटकर देखती है तो कोई नहीं होता है। यहाँ सीन अब नाइट में दिखाते हैं, जहाँ सब बैठकर खाना खाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर मुलिन अपनी वाइफ के पास जाते हैं, जो अब एक कमरे में रहती है। वो बाहर नहीं निकलती है, जिनका ध्यान मिस्टर मुलिन ही रखते हैं। उस कमरे में किसी दूसरे को जाने की परमिशन नहीं होती है। नैन्सी वहाँ देखने की कोशिश करती है, लेकिन गेट लग जाता है। यहाँ सब सो जाते हैं और जेनिस का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर उस रूम के गेट पर एक कागज़ का टुकड़ा आता है, जिसको जेनिस उठाती है तो उसमें लिखा होता है फाइंड मी। जेनिस अपने रूम से बाहर आती है तो उसको एक रूम के पास एक और कागज़ मिलता है। ये वही रूम होता है जिसमें जाने को मिस्टर मुलिन ने मना करते हैं। कागज़ में लिखा होता है इज हियर। जेनिस उस रूम के अंदर आ जाती है, जो मिस्टर मुलिन की बेटी का रूम होता है। वहाँ बच्चों के खिलौने होते हैं। जेनिस को वहाँ एक अलमारी से आवाज़ आती है। जेनिस उसको खोलती है तो उसमें मिस्टर मुलिन की फर्स्ट एडिशन वाली डॉल रखी होती है और उस गेट पर कुछ पेजेस चिपके होते हैं। जेनिस उस अलमारी को वापस बंद कर देती है, लेकिन वो अपने आप खुल जाती है। जेनिस उस डॉल पर एक वाइट कपड़ा डाल देती है और वहाँ से विंडो की तरफ जाने लगती है। तभी वो डॉल कपड़े के साथ खड़े हो जाती है
और जेनिस के पीछे आती है। जेनिस विंडो के बाहर मिस्टर मुल्लिन को देखती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ वो उसके सामने वही कपड़े में ढकी हुई डॉल उसकी तरफ आती हुई दिखती है, जिसको देखकर जेनिस डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाती है। वहाँ मिस्टर मुल्लिन भी आ जाते हैं, जिनको जेनिस उनके रूम में ही मिलती है। यहाँ सीन में उसी अलमारी को दिखाया जाता है जिसमें वो डॉल अब नहीं होती है, और उस अलमारी में एक क्रॉस के साथ कुछ पेजेस भी लगे होते हैं। यहाँ नेक्स्ट डे नैन्सी और दूसरी लड़कियाँ एक कुएं के पास होती है, जिसमें से एक लड़की उनके साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है और वो छुपने जाती है। यहाँ जेनिस नन के पास आकर कुछ कन्फेंस करती है, जिसमें वो नन को बताती है कि मैंने मिस्टर मुल्लिन के मना करने के बाद भी उस रूम में गई थी। तभी वहाँ लिंडा आ जाती है और छुपने की जगह ढूंढती है, तो उसको वहाँ स्टेयर के पास एक जगह दिखती है, जहाँ वो उसके अंदर चली जाती है। यहाँ लिंडा को वही डॉल दिखती है, जिसमें पीछे एक डरावनी आंखें भी होती है, जो एक शैतान रहता है और लिंडा की तरफ आता है। तभी लिंडा उस जगह से बाहर आकर गिर जाती है। यहाँ उसको ढूंढने वाली लड़कियाँ उसको ढूंढ लेती हैं। यहाँ मिस्टर मुल्लिन नन के रूम में वो छोटी लिफ्ट ठीक कर रहे होते हैं और वहाँ एक रखी फ़ोटो को देखते हैं, जिसमें नन की फ़ोटो होती है। सिस्टर नन बताती है कि ये एक गुमनाम सोसाइटी से जुड़ी हुई है, ये बाहर की दुनिया में कमी आती है। मेरी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। यहाँ मिस्टर मुल्लिन को फ़ोटो में एक और नन दिखती है, जो अंधेरे में होती है, जिसके बारे में सिस्टर नन को भी नहीं पता होता है। ये वही नन होती है जिसको द कॉन्जूरिंग 2 और द नन मूवी के अंदर शैतान बताया गया है। यहाँ नाइट में सब लड़कियाँ अपने रूम में होती है। नाइट में सबके सोने के बाद केरल और नैन्सी एक चद्दर ओढ़कर बातें करती है, जिसमें वो मिस मुल्लिन को एक शैतान बताती है, जिनकी शक्तियाँ रात में बढ़ती है, और उनका मजाक बनाकर हंसती है। तभी वहाँ उनको मिस मुल्लिन की बेल की आवाज़ आती है और वो धीरे धीरे करके आवाज़ उनके पास आने लगती है, और चद्दर के अंदर एक डरावना सा हाथ आता है, जिसको देखकर वो लड़कियाँ चिल्लाने लगती है। यहाँ पर सिस्टर नन और मिस्टर मुल्लिन आ जाते हैं, जहाँ वो लड़कियाँ बताती है कि मिस मुल्लिन यहाँ पर थी। यहाँ मिस्टर मुल्लिन बताते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती है, क्योंकि वो चल ही नहीं सकती है, और वहाँ से वो चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर मुल्लिन अपनी गाड़ी से कहीं पर चले जाते हैं। यहाँ सब लड़कियाँ खेल रही होती है। जेनिस नैन्सी से रात के बारे में बात करती है, तो केरल यहाँ नैन्सी को बताने को मना कर देती है। घर में मिस मुल्लिन अपनी बेल बजाती है, जहाँ पर सिस्टर नन जाकर उनकी हेल्प करती है। यहाँ पर जेनिस भी आ जाती है और जेनिस मिस मुल्लिन को देखती है। सिस्टर नन मिस मुल्लिन से उनकी बेटी एनाबेल के बारे में बोलकर उसकी तारीफ करती है। मिस मुल्लिन बताती है कि वो अब नहीं रही है। यहाँ जेनिस गेट बंद करके वापस जाने लगती है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक फ़ोटो पर पड़ती है, जिसमें मिस मुल्लिन की बेटी एनाबेल के साथ वही डॉल होती है। जेनिस उस फ़ोटो को अपने साथ ले जाती है। नाइट में जेनिस उस फ़ोटो को देख रही होती है। उस फ़ोटो में उस लड़की की आँख चमकती हुई दिखती है। यहाँ जेनिस को उस डॉल रूम में से म्यूजिक चलने की आवाज़ आती है। जेनिस उस रूम में जाती है और म्यूजिक बंद कर देती है। तभी वहाँ लिंडा भी आ जाती है, जो जेनिस को उस रूम में आने को मना करती है। लिंडा पूछती है कि ये रूम किसका है, तो जेनिस बताती है कि ये मिस्टर मुल्लिन की बेटी एनाबेल का रूम है। शायद ये म्यूजिक उसी ने प्ले किया है। लिंडा बोलती है, मुझे डराओ मत। यहाँ लिंडा एक प्ले टॉय से एक बॉल शूट करती है, जो एनाबेल डॉल से जाकर टकरा जाती है, और लिंडा जेनिस को वहाँ से जाने को बोलती है। तभी वहाँ एनाबेल डॉल का फेस उनकी तरफ मुड़ जाता है, जिसको देखकर लिंडा वहाँ से भाग जाती है। जेनिस वहाँ रखी एक बुक को देखती है, जो एनाबेल की रहती है।
तभी वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उस रूम में रखे हुए टॉयज अपने आप चालू हो जाते हैं और वहाँ रखा हुआ डॉल हाउस में भी लाइट ऑन हो जाती है। जेनिस उसको देखती है तो वहाँ उसको विंडो के पास मिस्टर मुलिन की बेटी एना दिखती है। जेनिस उससे बोलती है कि तुम यहाँ कैसे हो, तो एना बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जेनिस पूछती है कि कैसी मदद। तभी एना एक क्रीपी सा फेस के साथ जेनिस को बोलती है तुम्हारी रूह। जेनिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वहाँ एक क्रीपी सा हाथ उसको पकड़ लेता है और जेनिस के पैर पर एक निशान छोड़ देता है। जेनिस उस रूम से बाहर आ जाती है और सबको आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। जेनिस उस ऑटोमेटिक स्टेयर से नीचे जाती है, लेकिन वो स्टेयर अपने आप ऊपर आने लगती है, जहाँ ऊपर एना खड़ी होती है। जेनिस ऊपर पहुँच जाती है। तभी अचानक से जेनिस ऊपर चली जाती है और उसके पैर का एक शूज नीचे आके गिरता है और जेनिस को एक जगह गिरा हुआ बताते हैं। सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट डे दिखाते हैं, जहाँ पर मिस मुलिन जेनिस को उस नाइट के बाद ठीक करवाकर घर पर लाते हैं, जो अब व्हील चेयर पर होती है। सिस्टर नन सबको बोलती है कि हमें अब जेनिस का ध्यान रखना होगा। जेनिस घर में सिस्टर नन को बताती है कि हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक शक्ति को महसूस किया है जो हम सबके लिए ठीक नहीं है। जेनिस बोलती है कि वो सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरी थी, उसको नीचे फेंका गया था। सिस्टर नन जेनिस को बोलती है कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है और हम इस घर को खाली नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इस घर को खाली कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ मिस्टर मुलिन मिस मुलिन के साथ रहते हैं और बोलते हैं कि हमें इन लड़कियों को ये घर नहीं देना चाहिए था। वो लड़की गिरी नहीं थी, उसको गिराया गया था। मुझे लगता है ये सब फिर से स्टार्ट हो गया है। मिस मुलिन बोलती है कि ऐसा नहीं है, 12 साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ है और हम उन लड़कियों को घर से नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ नाइट में जेनिस नीचे फ्लोर पर लिंडा के साथ होती है, जहाँ लिंडा जेनिस को बोलती है कि मैं अकेले ऊपर रूम में नहीं सो सकती हूँ। तो यहाँ जेनिस के कहने पर वो वहाँ जाती है। लिंडा को एना के रूम से आवाज़ आती है। लिंडा की होल से वहाँ पर देखती है तो वहाँ वो डॉल अंदर एक चेयर के ऊपर बैठी होती है। लिंडा जब उस रूम को गेट खोलती है तो वहाँ पर वो डॉल नहीं होती है। लिंडा अब अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो एक बॉल गन के साथ बैठी होती है और बाहर बॉल शूट कर रही होती है। लिंडा एक और शूट करती है, जहाँ वो बॉल धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। लिंडा उसको खींचती है और वो डरकर अपने बेड पर आ जाती है। लिंडा को उसके रूम में काले रंग के पैर आकर दिखते हैं, जो उसके बेड के नीचे आकर रुक जाते हैं। लिंडा नीचे देखती है तो वहाँ पर वो डॉल होती है, जिससे डरकर वो ऊपर ही बैठ जाती है। नेक्स्ट डे जेनिस को दिखाते हैं, जो नॉर्मल उठती है और सिस्टर नन के साथ घर के बाहर जाती है, जहाँ सिस्टर नन जेनिस को अपने डर का सामना करने को बोलती है और वहाँ से अंदर चली जाती है। जेनिस व्हील चेयर पर अकेली आराम कर रही होती है कि वहाँ कोई उसकी चेयर को जोर से हिलाता है और उसको धक्का देकर मिस्टर मुलिन के स्टोर रूम में ले जाता है और गिरा देता है। जेनिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर एना आ जाती है और जेनिस को अपने वश में कर लेती है। जेनिस की आवाज़ सुनकर सब वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ जेनिस ठीक ठाक है और चेयर में बैठी हुई है। लिंडा सब लड़कियों को मिस्टर मुलिन की बेटी के बारे में बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है। नेक्स्ट डे लिंडा अकेले बैठी होती है, जहाँ मिस्टर मुलिन उससे वहाँ उदास बैठे रहने के बारे में पूछते हैं। तो लिंडा बताती है कि जेनिस को आपकी बेटी दिखती है और वो आपके उस रूम में गई थी। यहाँ मिस्टर मुलिन बहुत गुस्सा होते हैं और जेनिस से मिलने जाते हैं, जहाँ डाइनिंग टेबल पर एनाबेल डॉल बैठी होती है। मिस्टर मुलिन उसको क्रॉस दिखाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिस आ जाती है, जो अपने पैरों पर खड़ी होती है। मिस्टर मुलिन उस शैतान को क्रॉस दिखाते हैं,
लेकिन उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो मिस्टर मुल्लिन की उंगली तोड़ देता है और मिस्टर मुल्लिन को मार देता है। वहाँ सिस्टर नन आती है जो वहाँ मिस्टर मुल्लिन को मरा हुआ देखती है। यहाँ लिंडा जेनिस के साथ उस डॉल को देखती है। लिंडा उस डॉल को उठाकर बाहर जाती है। सिस्टर नन लिंडा को बाहर जाते हुए देख लेती है और उसके पीछे जाती है। यहाँ लिंडा उस डॉल को उस कुएं में डाल रही होती है। तभी वहाँ पर सिस्टर नन आ जाती है। लिंडा सिस्टर नन को बताती है कि इसने ही मिस्टर मुल्लिन को मारा है और ये जेनिस को परेशान करती है। लिंडा उसको कुएं में डाल देती है और उसको कुएं में देखती है। तभी कुएं में से एक शैतानी हाथ बाहर निकलता है जो लिंडा को अंदर खींचता है। सिस्टर नन लिंडा को बाहर खींच के बचा लेती है और कुएं को बंद कर देती है और वो लोग घर पे आ जाते हैं। लिंडा घर आकर जेनिस को बताती है कि उसने उस डॉल को फेंक दिया है, तो वहाँ जेनिस की जगह वही डॉल होती है जिसको देखकर लिंडा डर जाती है। सिस्टर नन उन सब लड़कियों को जेनिस को ढूंढने को बोलती है। यहाँ सिस्टर नन उस डॉल को लेकर मिस मुल्लिन के पास जाती है, जहाँ वो उस डॉल को देखकर बोलती है कि इस मनुष्य डॉल को मुझसे दूर रखो, और बोलती है वो शैतान वापस आ गया है। मिस मुल्लिन बताती है कि जब उनकी बेटी एना मर गई थी तो उन्होंने एक शक्ति से प्रार्थना की थी कि वो उनकी बेटी को उनसे मिलने दें, और उनकी बात सुन ली गई, जिसमें उनको वहाँ उनकी बेटी एना का एहसास होने लगा था। उस शक्ति ने एक डॉल में रहने की परमिशन मांगी थी, तो हमने उससे परमिशन दे दी थी, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ने लगी और हमारी बेटी दिखने भी लगी। तब हमें पता चला कि यह हमारी बेटी नहीं है, ये कोई दूसरा शैतान है जो हमारी बेटी का रूप लेकर आ गया है, जो मिस मुल्लिन को मारकर उनकी रूह को लेना चाहता था। उसने मिस मुल्लिन को मारने की कोशिश भी की थी, जिससे उनके फेस पर शैतान का हाथ का निशान रह गया था। मिस्टर मुल्लिन ने इन सब से बचने के लिए उस डॉल से शैतान को अलग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उस डॉल को एक प्रीस्ट के साथ मिलकर एक अलमारी में चारों तरफ बाइबिल के पेजेस चिपकाकर बंद कर दिया, जिससे उसकी पावर कम हो गई थी। यहाँ 12 साल तक सब ठीक था। मिस्टर मुल्लिन और मिस मुल्लिन ने इस बात का पश्चाताप करने के लिए अपना घर अनाथालय की लड़की को दे दिया, लेकिन हमने यहाँ गलती कर दी। जो उसको नहीं देना था वो उसको मिल गया। ये वही रूम रहता है जहाँ जेनिस ने उस डॉल को बाहर निकाला था, और वो शैतान अब जेनिस पर हावी हो गया है। यहाँ दूसरी तरफ जेनिस एक चाकू लेकर सभी लड़कियों पर हमला करती है, जिससे डरकर वो सिस्टर नन के पास जाती है। सिस्टर नन उन सबको साथ रहने को बोलती है। यहाँ लड़कियों को मिस मुल्लिन की बेल की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ वो अंदर जाकर देखती है तो उनको मिस मुल्लिन की बॉडी दीवार पर आधी कटी हुई मिलती है, जिसको देखकर सब लड़कियां डर जाती है और वहाँ से भागती है। यहाँ सिस्टर नन ऊपर लिंडा को बचाने जाती है, जहाँ पर जेनिस भी आ जाती है। सिस्टर नन जेनिस को रोकती है, लेकिन जेनिस का शैतान नन को हवा में उठा देता है और इधर से उधर फेंकता है। लिंडा अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। यहाँ दूसरी लड़कियां गाड़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तभी वहाँ उनको स्टोर रूम के पास एक पुतला दिखता है जो हिलता है और वहाँ से गायब हो जाता है और उन पर अटैक करता है। जहाँ नैन्सी भागती हुई उसी स्टोर हाउस में चली जाती है और वो पुतला एक शैतान बन जाता है और नैन्सी पर अटैक करता है। यहाँ घर में लिंडा उस रूम में लगी विंडो से लिफ्ट से नीचे जाती है, जहाँ उसको अंधेरे में मिस मुल्लिन नीचे गिरी हुई दिखती है और वो अचानक से लिंडा को पकड़ने आती है। लिंडा वापस उस विंडो से लिफ्ट से ऊपर जाती है। लिंडा वापस उस विंडो लिफ्ट से ऊपर आने लगती है, लेकिन जेनिस का शैतान आकर लिंडा को रोक लेता है। लिंडा उस विंडो से बाहर निकलकर आ जाती है। लिंडा देखती है कि जेनिस एक डॉल के साथ होती है और लिंडा को देखकर उसके पीछे आती है। लिंडा भागकर एना के रूम में आ जाती है और उसी अलमारी में चले जाती है
जहां एनाबेल डॉल को रखा गया था। जेनिस लिंडा को ढूंढ लेती है और उसको मारकर अपने साथ ले जाने को बोलती है। तभी यहाँ पर सिस्टर नन उस डॉल के साथ वहाँ आ जाती है, जिसको देखकर जेनिस नन के पास आती है और नन एक क्रॉस को जेनिस के गले में डाल देती है और उस डॉल के साथ जेनिस को उस अलमारी में बंद कर देती है। यहाँ उस शैतान की पावर बढ़ने लगती है, लेकिन वो उस अलमारी से बाहर नहीं आ पाता है और नन के साथ सभी लड़कियां घर के बाहर आ जाती है। घर में सब कुछ हिलने लगता है। यहाँ नेक्स्ट डे दिखाते हैं, जहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और घर को चेक करते हैं। पुलिस वहाँ अलमारी में चेक करती है तो वहाँ उनको एनाबेल डॉल तो मिल जाती है, लेकिन जेनिस अलमारी के अंदर तोड़कर कहीं चली जाती है। पुलिस उसको सब जगह ढूंढती है, लेकिन जेनिस कहीं नहीं मिलती है। यहाँ एक प्रीस्ट उस घर को पवित्र कर देता है और उस डॉल को ले जाता है, जिसमें अब कोई शैतानी शक्ति नहीं होती है। यहाँ से सभी लड़कियाँ और नन उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हिगिंस कपल को दिखाया जाता है, जो एक अनाथालय में बच्चा गोद लेने आए होते हैं और वहाँ पर जेनिस से मिलते हैं, जो अब चल सकती है। जेनिस वहाँ अपना नाम एनाबेल बताती है। हिगिंस कपल एनाबेल को गोद ले लेते हैं और सीन में 12 साल बाद दिखाते हैं, जहाँ एनाबेल किसी के साथ आकर हिगिंस कपल को मार देती है। ये वही एनाबेल फर्स्ट मूवी का सीन होता है, जहाँ पर मिया को दिखाते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।